हेलो एवरीवन, लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, मैं लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो कंटिन्यूसली शायद 2 वीक से मैं नहीं डाल पा रहा हूं। अब कोशिश करूंगा कंटिन्यूस रहूं, और मैं सोच रहा हूं स्कैल्पिंग के ऊपर भी वीडियोस लेके आऊं, या जो लाइव ट्रेडिंग होती है वो मैं करूं छोटी क्वांटिटी 25-50 मैक्सिमम 100 क्वांटिटी से, और उसमें फिर हम स्कैल्पिंग करके या फिर जो भी सेटअप बनता है उस पर मैं एक लाइव रिकॉर्डिंग करके और वो वीडियो फिर यूट्यूब पे डालूँ। लाइव तो नहीं रहेगी, वो भी रिकॉर्डेड रहेगी, पर वो लाइव मार्केट में रिकॉर्डेड रहेगी, और वो फिर वो एज अ लर्निंग वीडियो वो समझने में शायद आसानी रहेगी, और आप लोग भी उससे ट्रेड समझ सकेंगे फ्यूचर या कल के लिए कि हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो लर्निंग वीडियो है ये थर्ड पार्ट रहेगा। पिछली 2 वीडियो जो मैंने कैंडल स्टिक्स के ऊपर डाली है पहले, वो आप देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें शायद कुछ चीजें मैं स्किप कर दूं, क्योंकि पहली 2 वीडियोस में वही चीजें मैं आप लोगों को बता सकता हूं। पहले हमने जो पहली 2 वीडियोस में बात करी थी उसका थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। तो ये मैं आपको फाइल अब दे दूंगा। अब ऑलमोस्ट ये लास्ट वीडियो ही है। हमने जो लास्ट बारी बात करी थी वो कैंडल स्टिक क्या होती है उसके बारे में बात किया था। फिर बोथ साइड कैंडल्स किस तरीके से बिहेव करती है उसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बात किया था। सेकंड वीडियो में हमने नेगेटिव कैंडल्स के बारे में बात किया था, और इस वीडियो में हम पॉजिटिव कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पॉजिटिव कैंडल्स जनरली मैं जो ट्रेड करता हूँ वो 3 से 4 कैंडल्स ही देखता हूँ मैं जनरली, और इनमें से फर्स्ट कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी है। सेकंड और थर्ड कैंडल आप मान सकते हैं हैमर कैंडल हो या इन्वर्टेड हैमर हो, और थर्ड कैंडल जो मैं देखता हूँ वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखता हूँ। अब हम इस पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे हम नेगेटिव कैंडल्स या बोथ साइड कैंडल्स के लिए हम ट्रेड कर रहे थे उसी तरीके से हमें ट्रेड करना है। पैटर्न भी हमें वही देखना है कि हमें मिनिमम 7 से 8 कैंडल्स नीचे की साइड रेड कैंडल्स बनती हुई आए, और फिर हमें और साथ में 120 से 150 पॉइंट्स का एक जोन भी हो। मतलब कि कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही है, और सपोज करिए वो कैंडल्स आपको सिर्फ मूवमेंट दे रही है 50 से 60 पॉइंट की, और फिर कोई हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर हैमर कैंडल दिखती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें जनरली 120 से 150 पॉइंट्स की मिनिमम एक ट्रेडिंग या नीचे की तरफ डाउनफॉल होना है तो ही हमें ट्रेड लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल जो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल रहेगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस टाइप की कैंडल होती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसकी बॉडी बिल्कुल ना के बराबर होती है, और नीचे जो ये विक होती है ये एक लंबी विक होती है, और बॉडी ना के बराबर होती है। इसी तरीके से हम अगर हैमर कैंडल देखें तो हैमर कैंडल जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलमोस्ट, अगर कंसीडर करें तो कह सकते हैं शूटिंग स्टार की तरफ होती है। पर शूटिंग स्टार अगर आप बुक स्टडी करेंगे फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि आप बुक्स भी कौन सा पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने इतनी ज़्यादा तो नहीं पढ़ी है, 1-2 किताबें ही मुश्किल से पढ़ी हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसका जो विग है वो ट्वाइस द बॉडी बताया गया है हमेशा। पर ऐसा कोई मार्केट में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये सबकी स्टडीज हैं, जिनको जैसा लगा उन्होंने वैसा कंसिडर किया। मैं ये कम कंसिडर करता हूँ अगर मेरे को शूटिंग स्टार की विग जो है वो बॉडी के बराबर भी मिलती है या उससे बड़ी भी मिलती है, या कई बार उससे थोड़ी सी छोटी भी होती है, तब भी मैं चांस लेता हूँ और अच्छा प्रॉफिट मिलता है हमें उस पर। अगर हैमर इन्वर्टेड कैंडल देखें हम, हैमर और इन्वर्टेड, तो इसमें थोड़ी सी बॉडी है जैसे हथौड़ा होता है हमारा, उसी तरीके से। आपको और वो समझने की जरूरत नहीं है। हथौड़ा करीब सभी ने देखा होगा। हैमर जो होता है उस पर बॉडी होती है, थोड़ी सी लकड़ी उसके ऊपर निकली होती है, और एक हैंडल होता है जिसको हम पकड़ के किसी भी काम में उसका इस्तेमाल ले सकते हैं, जो भी हमारा फर्नीचर का काम होता है। इसी तरीके से ये भी होता है, इसमें बॉडी होती है, ऊपर हल्की सी विग निकली होती है और नीचे विग होती है। और इन्वर्टेड हैमर जो है वो जस्ट ऑपोजिट है कि बॉडी नीचे की तरफ हो जाएगी और ये इस तरीके से दिखाई देगी। हैमर कैंडल हो गई। और बुलिश एनगल्फिंग जस्ट बियरिश एनगल्फिंग का ऑपोजिट होता है। मैं दोनों कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल छोटी होती है और बुलिश इसकी पूरी बॉडी को कवर करते हुए होती है, और बियरिश में जस्ट ऑपोजिट हम देख रहे थे। ये जो ग्रीन कैंडल होती है ये छोटी होती है और इसकी बॉडी पूरे की पूरी इसको कवर कर रही होती है। चलिए अब हम चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी हाल ही में
मैंने एक ट्रेड लिया था, जो थर्सडे का सेशन था वो काफी अच्छा था। कंटिन्यूसली मार्केट 3-4 दिनों से नीचे जा रही थी, तो मैंने नीचे का ट्रेड नहीं लिया, मैंने इंतजार किया कि कुछ बने पैटर्न तो ही मैं घुसूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जो पैटर्न बना वो आप यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल को आप कुछ भी कहिए, ये आपको साफ साफ बताना चाह रही है कि ये कैंडल, आप चाहे तो इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं, इसे हैमर कैंडल भी कह सकते हैं। थोड़ी सी बॉडी है, मैं इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी मान के चला था, क्योंकि बॉडी बहुत कम थी इसमें। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसे बॉडी बहुत ज्यादा कम थी। और उसके बाद मूवमेंट देखिए आप, ये कंटिन्यू, और वो भी थर्सडे के सेशन में मिली है ये मूवमेंट। थर्सडे के सेशन में आपको कंटिन्यूसली बताता आ रहा हूँ कि जो मूवमेंट होती है, ऑलमोस्ट जो ऑप्शंस की मूवमेंट होती है, वो हमारे इंडेक्स का जो चार्ट होता है उसके ही हिसाब से चलती है। और यहाँ पे जो मूवमेंट दी है ना, वो बहुत ही अच्छी मूवमेंट दी है। करीबन 39,700 से हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गए और 40,000 के आसपास गए। करीबन 300 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें मिली है यहाँ पे। हमें ये जनरली 5 मिनट्स के चार्ट पे देखना है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा पैटर्न फुलफिल हुआ था, बिल्कुल फुलफिल हुआ था। अगर चाहे तो ये पिछली कैंडल्स भी आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इस नए सेशन की भी आप कैंडल करें तो शायद ये 7वीं कैंडल पे ही बन गई थी। आप जैसे जैसे ट्रेड करेंगे तो आपको कैंडल्स पर गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि 6, 7, 8 कैंडल्स जो भी बन गई है। नीचे अपन को पता है 39,600 से लेके 500 का एक सपोर्ट का जोन भी है, और यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हैमर कैंडल भी बनी है। तो यहाँ पे आप ट्रेड बिल्कुल घुस सकते हैं इसमें बिना सोचे समझे। यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं कैंडल यहाँ पे ये बनी। और मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, 7वीं या 8वीं या 9वीं या 10वीं कैंडल अगर आपको मिलती है यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देने वाली है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई, इसको इसी तरीके से हैमर कैंडल भी मिलेगी आपको। हम देख लेते हैं, अगर कहीं पे हमें हैमर कैंडल मिलती है किसी सेशन में, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यूसली हम नीचे की तरफ ही जा रहे थे, तो होपफुली हैमर कैंडल हमें मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर वैसे भी हमें कोई हैमर कैंडल दिख जाती है, तो वो भी हम समझने के लिए एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ। अगर हमें कोई हैमर कैंडल अगर दिखती है तो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी थोड़ी हैमर कैंडल है, पर ये हमारा पैटर्न फुलफिल नहीं कर रही है। मैं जस्ट समझाने के लिए कि हैमर कैंडल कुछ कुछ किस तरीके से दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से। ये जो कैंडल है, ये कुछ इस तरीके से ये हैमर कैंडल दिखाई देगी हमें। और कहीं पे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही जा रहे थे, मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी थी, तो वहाँ पे हैमर कैंडल मेरे को पिछले कुछ सेशंस में नहीं दिखाई दी। ये थर्सडे का सेशन था जो मैंने देखा था, और वहाँ पे हमें हैमर कैंडल भी मिली थी और उस पर ट्रेड लिया। ट्रेड भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा था। अभी कहीं और हमें मिल सकता है, या फिर ये देखिए, ये हम हैमर कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। पर ये हमारा पैटर्न फुलफिल नहीं करे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं, पर मैं इसे इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये देख रहे हैं आप, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ क्लोज भी कर दी है। अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करते ना, तो फिर एक चांसेस थे। पर मेरे को क्या लगता है, अगर आप इसे कंसिडर करेंगे तो फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर शायद 41,200 शायद हमारा उस टाइम पे सपोर्ट की, ये देखिए, हाँ, सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 7वीं कैंडल हमें मिली है, पर बस थोड़ा सा ये हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया। मैं कंटिन्यूसली आपको यही चीज बता रहा हूँ, पिछली लर्निंग वीडियोस में जो मैंने बताई है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो कैंडल से, ये कंटिन्यूसली पिछले हाई को ब्रेक जरूर करे, पर उसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, उसके नीचे ही क्लोजिंग करनी चाहिए। और इतनी बड़ी भी कैंडल ना हो कि इसके पूरे को ऊपर तक जाए और नीचे भी चले जाए, तो वो भी फिर कुछ फायदा नहीं देने वाली है हमें। ठीक, ये हो गई हैमर कैंडल। हालांकि इसने फिर मूवमेंट बहुत अच्छी दी है यहाँ पे कंटिन्यूसली, पर इतनी देर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल था। फिर शायद हम नेक्स्ट डे में चले गए तो 40 नहीं, सेम डे में। चलिए हम और देख लेते हैं कहीं पे हमें मिलती है तो हैमर कैंडल। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी एक पैटर्न, अच्छा पैटर्न है
हैमर कैंडल का, और ये काफ़ी अच्छा बिहेव करती है, पर इसके लिए वही है कि पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना रहे, 10 मिनट के आसपास, 12 मिनट के आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि पिछली वीडियोस आप जाके पूरा उसमें समझ सकते हैं। इसमें इतना कुछ था नहीं बताने को, पर ये था कि वीडियो तो एक बनानी थी ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, समझने की हम कोशिश कर सके कि क्या चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये वाली हैमर कैंडल देखिए, ये 1 बजे के आसपास है, ये देखिए, ये परफेक्ट सेटअप है। चलिए हम इसको समझते हैं, फिर क्लोजिंग करेंगे हम इस वीडियो की। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें हमारा ना सेटअप भी मिला है, और मैं आके इनसाइड कैंडल के बारे में भी बताऊंगा। ये देखिए, हम कंटिन्यूसली यहाँ से चल रहे थे, 7 फेब है, यहाँ पे भी 7 फेब, 1:10 हुआ है, ये सब एक ही सेशन का है यहाँ पे। ये देखिए कंटिन्यूसली अगर इस कैंडल से हम कंसीडर करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13th कैंडल मिली है। जितनी लंबी कैंडल जाएगी और वहां पे मिलेगी तो वो हमारे लिए और भी सेटअप है, और ऊपर से ये जोन भी है। ये देखिए जोनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 41,000 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 41,100 से लेके 40,000 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है। मूवमेंट क्या हमें 120 पॉइंट की मिली है? बिल्कुल 120 पॉइंट की मिली है। हम यहाँ से चलना शुरू हुए थे 41,500 के आसपास, हम चलना शुरू हुए थे, गिरते 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 ये हैमर कैंडल हमें यहाँ मिली है। इसका लो अगर हम देखें तो इसका लो है 41,090। काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ समझ में आ रहा है 120 से 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल चुकी है। हमने इसको ब्रेक किया, बिल्कुल ब्रेक किया। हमने इसको जैसे ही ब्रेक किया हम बिल्कुल बाय करेंगे। इसको ब्रेक करते ही नीचे का स्टॉप लॉस होएगा। क्या आपने स्टॉप लॉस अपना हिट किया? चलिए देख लेते हैं। ये भी नहीं, बिल्कुल भी हमने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस था, इंडेक्स का स्टॉप लॉस लगा के चलना है हमें, ऑप्शंस का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। इंडेक्स के चार्ट पे ही हम बिहेवियर देखने वाले हैं इसका। बिल्कुल ये देखिए, जैसे ही हाई ब्रेक किया हमने बाई किया। क्या हमने स्टॉप लॉस हिट किया? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। और उसके बाद मूवमेंट देखिए कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5, जो भी मूवमेंट में आपको मिल जाए ना, बने रहिए। क्या जैसे ही ब्रेक मिल गए यहाँ पे, ये सेशन में अगर मैं देखूँ तो 7 फरवरी क्या रहा होगा, ट्यूसडे था। चलिए फिर भी अच्छी मूवमेंट मिली होगी ट्यूसडे को भी। जो भी कंटिन्यूसली मिल जाए, जो पिछला लो था जहां पे स्विंग थोड़ा सा या मार्केट थोड़ी सी लुकी, मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ 1:2 2:3 के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। आप लोग जा सकते हैं अगर वो देखें तो। जनरली इसमें यही है कि जितनी ये हाई से लो की कैंडल बनी होती है उसको आप ट्वाइस लेके चल सकते हैं पॉइंट्स, वहां तक आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। मैं जनरली ऐसा नहीं करता हूँ। जो भी जहाँ पे कैंडल रुकी होती है, मैं शायद यहाँ पे आधी क्वांटिटी अपनी निकाल चुका था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे आधी क्वांटिटी निकाल दी, फिर थोड़ा सा अगर उसी में चलता रहा तो फिर दोबारा से यहाँ पे देखिए रुकी मार्केट, तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी पूरी क्वांटिटी निकाल दी थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। ये कैंडल स्टिक का भी हमारा खत्म होता है। इसके बाद मैं जो भी है कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर सकूं, कम क्वांटिटी से किस तरीके से हम ट्रेड करके सही प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और फिर उस प्रॉफिटेबल पैसे से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी हमारे बिगिनर फ्रेंड्स हैं वो सीख सके, समझ सके, अपना पेशेंस लेवल बढ़ा सके, ताकि वो भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सके। तो इस लर्निंग वीडियो में इतना ही था। जल्दी मैं और लर्निंग वीडियोस लेके आऊंगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ही मैं ये अपना ये जो है पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा कैंडल स्टिक्स के बारे में। और वहाँ पे जनरली मैं डालता भी रहता हूँ वीडियोस, वीडियोस नहीं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, कुछ लेवल्स भी बताता रहता हूँ। तो वो भी आप देखें, कुछ आपकी मदद हो सकती है और आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। ये जो पिछली लर्निंग वीडियोस हैं, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा वो लिंक, और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो हैव अ सेफ ट्रेडिंग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।